हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में भी हम कुछ एक वर्ड्स मीनिंग देखने वाले हैं जो डेली यूज़ के हैं अपने। सो लेट्स स्टार्ट। अपना फर्स्ट वर्ड है वो है क्लैपटॉप। क्लैपटॉप का मतलब होता है पाखंड, राइट। तो क्लैपटॉप का मतलब पाखंड होता है, और जो पाखंडी होता है उसको इम्पोस्चर क्लैपपुटर में बोलते हैं। इम्पोस्चर, ये वाला स्पेलिंग इसका मतलब होता है पाखंडी, इम्पोस्चर, IMPOSTER, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इम्पोस्चर। इम्पोस्चर का मतलब पाखंडी होता है, और क्लैपटॉप का मतलब पाखंड होता है, ढोंग। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है सेवरिटी थी। सेवरिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। जैसे हमारा देश है, हमारे देश की सॉवरिटी है वो किस में है? ये संसद में है, राइट। अभी जैसे कि एक कोई कानून था कृषि को लेकर, उसे गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो क्या हुआ? वो जनमत संग्रह के बेस पे किया, जो हमारे देश की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि इसके बारे में फैसला सिर्फ संसद में होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? सेवेंटी। सेवेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का तहत सर्वोच्च शक्ति, सबसे ऊंची शक्ति, दैट इज कॉल्ड संप्रभुता होती है। अगला वर्ड है अपने पास मगर। मगर का मतलब होता है लुटेरा। सिर्फ मग का मतलब रट्टा लगाना होता है, लेकिन यहाँ मगर का मतलब लुटेरा होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है यहाँ पे, द मगर स्नैच द पर्स एंड रेन अवे। मगर ने पर्स लूटा और दौड़ के भाग गया, राइट, और भाग गया। तो यहाँ पे रेन अवे का मतलब भाग गया ना, और ऐसा लूट रहा है जो कोई चीज़ लूट के भाग जाए। और एक होता है सामने सामने लूटने वाला, वो रोबर होता है। एक होता है रोबर। रोबर का मतलब है सामने सामने रह के लूटेगा आपको गन के दम पे, राइट। तो वो लूटना एक अलग होता है। नेक्स्ट होते हैं यहाँ पे, वो है फैंसे। फैंसे का मतलब मंगेतर होता है, दैट इज कॉल्ड फैंसे। फैंसे का मतलब मंगोतर, मंगेतर माफ करना, मंगोतर नहीं, मंगेतर, राइट। चाहे ही हो चाहे सी हो, दैट इज कॉल्ड फैंसे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास बूम। बूम का मतलब होता है उछाल। क्या है कि कई बार अगर जो लोग क्रिकेट देखे उन्होंने देखा होगा, बूम बूम अफरीदी अफरीदी, इस तरह से एक लाइन आता था, राइट। तो बूम का मतलब जनरली मतलब होता है इसका उछाल। मतलब कोई चीज़ है ना, बहुत जल्दी उछाल मारते हैं। शेयर मार्केट में बूम होता है, कभी कभी बहुत उछाल जाता है शेयर मार्केट में ही, राइट। तो ये बूम का मतलब होता है उछाल। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बुट्टी। बुट्टी का मतलब होता है लूटा हुआ माल, राइट। जो लूट के कोई चीज़ लाई गई हो, दैट इज कॉल्ड बुट्टी। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब औपचारिक होते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, का मतलब ये है कि जो पहले से प्लान है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को शपथ लेना है, राइट, और उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ये फॉर्मल चीज़ें हैं, राइट। किसी और देश के लोग अपने इंडिया में आ रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो आ गए, मैक्रोन। अब वो आए तो मोदी जी जाके क्या करते हैं? उनसे गले मिलते हैं, या फिर उनको रिसीव करते हैं, या फिर उनसे जनरली बातें करते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है, ये फॉर्मल मीटिंग होती है, जो कि ऑलरेडी औपचारिक है, प्लान्ड है पहले से, उसको बोलते हैं औपचारिक। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है चैटी। चैटी का मतलब बातूनी होता है। कोई इंसान बहुत चैटी होता है उसको बातूनी बोलते हैं। टॉकेटिव भी बोलते हैं। टॉकेटिव का मतलब भी बातूनी होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, राइट। पार्डन का मतलब है क्षमा कर देना। क्षमा मांगने को भी पार्डन बोलते हैं। पार्डन नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मतलब कि सामने आप बोलने के लिए पार्डन का मतलब है क्षमा करना, माफ़ कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ऑब्जॉल्व। ऑब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। किसी के ऊपर कोई दोष है उससे ख़त्म कर देना, कि हाँ ऑब्जॉल्व कर देना, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जॉल्व। ऑब्जॉल्व का मतलब है दोष मुक्त कर देना। सो इसे एब्जॉल्व भी बोलते हैं। एब्जॉल्व का मतलब ऑब्जॉल्व, एब्जॉल्व दोनों तरीके से। जनरली इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब है दोष मुक्त कर देना, किसी के ऊपर कोई दोष है उसको खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉल्व। अगला वर्ड है अपने पास मोरन। मोरन का मतलब होता है मंद बुद्धि। कोई ऐसा इंसान जो कम बुद्धि का हो, दैट इज कॉल्ड मोरन। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है सस्टेंस। सस्टेंस का मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी, राइट। तो जीविका होती है, रोजी रोटी होती है, उसको बोलते हैं सस्टेंस। सस्टेंस का मतलब रोजी रोटी भी होता है, जीविका भी होता है, बात एक ही है, राइट। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।